नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है एमएस एक्सेल टैब प्लेलिस्ट में। तो आज का अपना टॉपिक है रिव्यू टैब। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रिव्यू टैब का मतलब क्या होता है। रिव्यू टैब का मतलब होता है किसी भी चीज को चेक करना, यानी कि उसको रिव्यू करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक डाटा क्रिएट कर रखा है। अब ये डाटा आपको आपके क्लाइंट को प्रेजेंट करना है, या फिर अगर आपको आपके ये डाटा आपके किसी बॉस को भेजना है, तो उसके पहले अगर आपको डाटा चेक करना है, रिव्यू करना है, तो आप यूज करते हो रिव्यू टैब का। तो जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रूफिंग। अब प्रूफिंग में सबसे पहला कमांड आता है स्पेलिंग। ठीक है, अब अगर अपन एमएस वर्ड की बात करें तो वहां पे आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब ये जो कमांड है, ये कमांड क्या काम करता है, अगर आपके डाटा में कोई भी स्पेलिंग गलत है तो ये आपको बता देगा कि आपने वो स्पेलिंग गलत लिख रखी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक डाटा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ मिस्टेक्स कर देता हूँ। जैसे कि लैपटॉप में यहाँ पे मैं ओ को हटा देता हूँ, सेल्स में यहाँ पे मैं ई को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ये गलतियां हैं, जैसे कि लैपटॉप की स्पेलिंग गलत है, सेल्स की स्पेलिंग गलत है। तो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे स्पेलिंग वाले ऑप्शन पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बताएगा, चलो यहाँ पे कीबोर्ड की स्पेलिंग भी गलत थी, तो इसने मुझे बोला कि भैया यहाँ पे आपने कीबोर्ड जो है वो यहाँ पे गलत लिख रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे आप दो तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो देखोगे आप यहाँ से वो चेंज हो गया। उसके बाद आ रहा है वही सेल्स, जो अपन ने यहाँ पे सेल्स को गलत किया था, तो यहाँ पे बता रहा है वो कि आपने इसको सेल्स को गलत किया है। यहाँ से अपन चेंज कर देंगे, उसने यहाँ पे सेल्स की स्पेलिंग सही कर दी। फिर आता है लैपटॉप। तो देखेंगे अपन लैपटॉप पे अपन ने ओ हटा दिया था, तो यहाँ पे आप देखोगे उसने बताया उसकी जो रियल स्पेलिंग, आपको यहाँ पे जो स्पेलिंग होती है वो यहाँ पे आपको उसने शो कर दी। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर दोगे तो ये भी सही हो गया। फिर आ गया स्पेलिंग स्पेल चेक कंप्लीट, यानी कि उसने चेक कर लिया है, योर गुड टू गो, यानी कि अब आपका आगे आप काम कर सकते हो। इस तरीके से अपन स्पेलिंग वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं स्पेलिंग को चेक करने के लिए। फिर आता है थ्रेशर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है लैपटॉप नाम का। अब मैं चाह रहा हूँ कि लैपटॉप की जगह में और कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूँ, या फिर सेल्स की जगह में और कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यानी कि पर्यायवाची शब्द, मिलते जुलते शब्द। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेल्स पे मैंने ऐसा यहाँ पे सेल रखा और यहाँ पे मैं थ्रेशर पे गया, तो राइट हैंड साइड पे आप यहाँ पे देखोगे सेल्स के रिगार्डिंग में मुझे उसने यहाँ पे उसके कुछ मिलते जुलते शब्द जो हैं उसने मुझे यहाँ पे शो कर दिए कि आप इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हो। ऑक्शन आप ले सकते हो, एक वर्ड होता है ऑक्शन, आप ले सकते हो। फिर बहुत सारे ऐसे उसने मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे अपने को दे दिए। अगर आपको इनका यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे इस पूरी वर्कशीट या फिर वर्कबुक के बारे में मुझे पूरी वो डिटेल दे देगा। जैसे सबसे पहले उसने दिया है करंट शीट, यानी कि इस शीट के बारे में उसने मुझे यहाँ पे डिटेल्स दी है। सबसे पहले लिखा है एंड ऑफ शीट, यानी कि ये जो अपना डाटा है वो कहाँ पे एंड हुआ है, वो हुआ है अपना B5 वाले सेल में, बी कॉलम और 5 नंबर की रो में अपना ये वाली रो सेल जो है वो अपना एंड है। तो यहाँ पे बताया एंड ऑफ द शीट। फिर बता रहा है सेल्स विद डाटा। अब यानी कि इस डाटा में अपन ने कितने सेल्स का इस्तेमाल किया है, टोटल 10 सेल का अपन ने यूज किया। देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेबल्स। अभी अपन ने इसमें कोई टेबल इंसर्ट नहीं करी है, कोई अपन ने फॉर्मूला नहीं लगाया है। अगर लगाते या फिर टेबल लगाते तो यहाँ पे वो बता देता। फिर उसके नीचे बता रहा है वर्कबुक, यानी कि वो वर्कबुक का अपने को स्टैटिस्टिक्स दे रहा है। सबसे पहले शीट, तो अपने भैया यहाँ पे तो अभी मैंने एक ही शीट इंसर्ट कर रखी है। सेम वो यहाँ पे दे रहा है सेल्स विद डाटा। फिर वो यहाँ पर आपने टेबल्स लगा रखी होगी या फॉर्मूला लगा रखा होगा शीटों में, तो यहाँ पे वो आपको शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद अब अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे एसिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप आपकी पूरी वर्कबुक को चेक कर सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करी, जैसे मैंने एक ये वाली जो है पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली। अब इस पिक्चर को बस मैंने इंसर्ट कर लिया, इसका मैंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, ना मैंने इस इमेज के बारे में बताया कि मैंने यहाँ पे इस इमेज को क्यों इंसर्ट किया है। अब अगर मैं जाके रिव्यू पे जाके अगर मैं चेक पे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या एक ऑप्शन आ गया मेरे पास कि फिक्स द रिमेनिंग इशू इन द डॉक्यूमेंट टू मेक इट असेबल टू एवरीवन, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ इशू है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बता दिया उसने मीडिया एंड
इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशंस में क्या आता है, शेप्स, पिक्चर्स, ये सब आती है। उसने बताया मिसिंग अल्ट टेक्स्ट, यानी कि इस पिक्चर के लिए बस मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली है, मैंने इसका कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, मैंने यहाँ पे इसका कुछ मतलब नहीं बताया कि मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे क्यों इंसर्ट किया है, तो उसने मुझे यहाँ पे बता दिया। अगर आपके इसमें इस पूरी वर्कबुक में, वर्कशीट में कुछ भी इशू होगा, कुछ भी कुछ गलती होगी, कोई आपने रेंडमली कोई पिक्चर इंसर्ट कर रखा है या कोई टेबल डाल रखा है जिसके बारे में आपने नहीं बताया है, तो वो आपको यहाँ पे इसके थ्रू बता देगा कि भाई यहाँ पे ये गलतियां, आप इसको सही कर सकते हो। जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ, अब इस पिक्चर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने राइट क्लिक करके कट कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिव्यू पे गया और यहाँ पे मैंने चेक एसेबिलिटी पे क्लिक करा, तो यहाँ पे आप देखो मुझे क्या बताया, लुक्स गुड, नो इशू फाउंड, यानी कि उसको कुछ भी इशू यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जो है यूज आप यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने पास आता है ट्रांसलेट, यानी कि आप किसी भी वर्ड को कोई सी भी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, भले वो हिंदी हो, गुजराती हो, कोई सी भी आप लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है प्रोडक्ट नेम वाला, मुझे इसको हिंदी में करना है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा सेल रखा और मैं ट्रांसलेट पे गया। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसलेट पे जाऊंगा तो आप देखोगे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास ट्रांसलेशन ओपन हो गया है। सबसे ऊपर बता रहा है फ्रॉम इंग्लिश, और टू में भी वो इंग्लिश बता रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाएगी। अब जस्ट लाइक मुझे उसको गुजराती में करना है या फिर मुझे इसको हिंदी में करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा हिंदी का ऑप्शन, मैंने इस पे क्लिक किया तो जो प्रोडक्ट नेम है यहाँ पे वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे ये प्रोडक्ट का नेम जो लिखा हुआ है मुझे इसको वहां लिखना है, तो यहाँ से मैं इसको सिंपली वे में यहाँ से मैं कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो मतलब आप आपकी किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप यहाँ से अदर लैंग्वेज में आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल कमांड था ये। अब उसके बाद आता है कमेंट्स। अब कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप पर्टिकुलर सेल पे आप कमेंट दे सकते हो। अब जैसे कि इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जनरली कहाँ यूज हो सकता है। अब जैसे कि एक ये डाटा है, अब इस डाटा को आप भी बना रहे हो और आपका कोई पार्टनर है, कोई ऑफिस कलीग है जो कि वो भी इसी को बना रहा है, इसी सिस्टम पे, इसी कंप्यूटर पे वो बना रहा है। बट अब हो क्या रहा है कि आप दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो सुबह 10 से 6 में आ रहा है, उसके बाद आप फिर आके उसको बना रहे हो, यानी कि आप दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। ठीक है, अब उसमें हो क्या रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पे एक डाटा रेडी कर दिया और उसको अब आपको यहाँ पे इस वाली लाइन को बोल्ड करना है। अब आपको वो चीज नहीं आता, तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ पे कमेंट पास कर दोगे कि भाई जैसे मैं इस पे गया इस वाले सेल पे और यहाँ पे मैंने न्यू कमेंट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या अपने कमेंट दे देंगे कि इस वाली रेंज को बोल्ड कर देना, ऐसा अपन ने यहाँ पे कमेंट दे दिया और यहाँ पे अपन ने जो ग्रीन वाला ऑप्शन उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अपन ने उसको कमेंट दे दिया। अब आप तो चले गए, अब फिर वो आया, उसने देखा, अब उसने देखा यार यहाँ पे कमेंट लगा हुआ है, अब उसको पता कैसे पड़ेगा कि यहाँ पे कमेंट लगा हुआ है, तो देखो अब यहाँ पे सेल्स, जैसे ही वो सेल पे जाएगा वहां पे तो ऐसा सेल रख देगा, कर्सर रख देगा तो उसको यहाँ पे कमेंट आ जाएगा। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे ये कुछ पर्पल कलर के यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इसका मतलब ये कि यहाँ पे कमेंट डला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे उसको पता पड़ गया कि इस वाली रेंज को बोल्ड कर देना, मतलब मैंने किसी ने उसको यहाँ पे कमेंट दे दिया, तो अब वो क्या करेगा, सिंपली वे में सेलेक्ट करेगा और वहां से जाके होम पे जाके बोल्ड कर देगा। ठीक है, यानी कि आप इस प्रकार से ऐसे कमेंट का आप यूज कर सकते हो। अब जैसे अगर आपने यहाँ पे भी कमेंट दिया है और आपने सॉरी ये वाली सेल्स में भी अगर आपने कमेंट दिया है, दोनों में आपने कमेंट दिया है, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, अब आपने यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गया, अब मुझे इसके दूसरे वाले कमेंट पे जाना है, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये दूसरे वाले कमेंट पे आ जाएगा, प्रीवियस करूंगा तो इसके पहले वाले कमेंट पे चले जाएगा। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ कमेंट को, फिर मैं नेक्स्ट वाले पे गया तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अब इसका यूज यहाँ से आप कमेंट का कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है शो कमेंट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया, कुछ भी मैंने कमेंट डाल दिया, अब मैं ऐसे तो मैं यहीं पे जा रहा हूँ तो वो मुझे शो भी कर रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेल रखा और यहाँ पे मैंने शो कमेंट पे किया तो वो मुझे इधर की साइड में जो है वो कमेंट मुझे यहाँ पे वो शो करेगा। मैं इस पे मैं क्लिक करूंगा न्यू पे तो यहाँ पे मुझे वो जो है वो कमेंट शो कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब अपने पास ऑप्शन आता है नोट्स का। अब नोट्स का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि आप देखोगे मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखे हुए हैं, लैपटॉप, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ साथ अब जैसे लैपटॉप है तो अब लैपटॉप के भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, मॉनिटर के भी मॉडल्स होते हैं, माउस के भी कंपनी मॉडल अलग अलग होते हैं, कीबोर्ड का भी सेम यही क्राइटेरिया रहता है। अब अगर मुझे
आप देखोगे हमेशा कि मॉडल्स नेम हो गया और कंपनी नेम हो गया तो वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, मॉडल नंबर हो जाता है थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है। अब अगर मैं उसको यहाँ पे कहीं पे कॉलम इंसर्ट करके अगर मैं उसको लिखता हूँ तो वो थोड़ा सा एक रहता है ना गुछुड़ पुछुड़ टाइप हो जाएगा, मतलब थोड़ा एक मिसपैच जैसा लगेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप पे ऐसा मैंने सेल रखा और यहाँ पे मैंने नोट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने नोट पे क्लिक किया तो यहाँ पे नोट्स के अकॉर्डिंग मेरे पास ऑप्शन आ गए। तो पहला आ रहा है न्यू नोट, मैंने इस पे क्लिक करा तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं ऐसा नोट डाल सकता हूँ भैया लैपटॉप में कि इसका जो मॉडल नंबर है वो है 101, मैंने मन से डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने नोट डाल दिया तो हुआ क्या, अब वो क्या होगा, मुझे वहां पे वो ऐसा मतलब दिखाएगा नहीं, मतलब ऐसा कि अगर वो मुझे अभी तो यहाँ पे शो कर रहा है, अपन इसको हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गया नोट्स पे गया तो यहाँ पे मैं अगर शो एंड हाइड नोट पे क्लिक कर दूंगा तो वो हाइड हो जाएगा। अब नोट का पता कैसे पड़ेगा, अब आप देखो कमेंट में आ रहा था पर्पल, नोट्स में आता है रेड, यहाँ पे रेड साइन करके आ गया कि भाई इस पे ऐसा नोट डाला हुआ है, तो आप इस पे यहाँ से ऐसा कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे भी जो है वो यहाँ पे भी मैंने एक नोट डाल दिया, कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे दो नोट डले हुए हैं। अब जैसे मेरा सेल अभी यहाँ पे है तो मैं नोट्स पे जाके अगर इसको नेक्स्ट कर दूंगा तो मेरा वो जो रहेगा दूसरे वाले नोट्स पे ले आएगा। अगर मैं यहाँ से प्रीवियस कर दूंगा तो पहले वाले नोट पे ले आएगा। उसके बाद शो हाइड नोट, वही मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से अपन इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ से मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, ये हाइड हो गया। यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने नोट्स पे जाके इसको यहाँ से मैंने हाइड कर दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ से जाके शो ऑल नोट्स कर देता हूँ तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाके मैंने शो ऑल नोट्स कर दिए तो मुझे सारे नोट्स जो जितने भी नोट्स लगे रहेंगे सारे मुझे इकट्ठे शो कर देगा। अगर मैं यहाँ पे गया शो ऑल नोट्स पे क्लिक करा तो वापस से वो अनहाइड कर देगा। तो आप इस तरीके से आप नोट्स का यूज आप यहाँ से कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ नोट्स को, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद डिलीट का ऑप्शन, कन्वर्ट टू कमेंट, एडिट नोट, या फिर आप इसको यहाँ से कंट्रोल जेड भी कर लोगे तो वो हट जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा अपन देखा जाए तो इम्पोर्टेंट कमांड माना जाता है और सिक्योरिटी बेसिस के कमांड चाहिए जो कि बहुत बेटर तरीके से आपको मतलब काम आ सकते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल समझो कि आपके पास एक ये डाटा है, अब आप ऑफिस में बैठ के इसको काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लंच के लिए चले गए या फिर आप टी ब्रेक के लिए चले गए, तो आप क्या कर सकते हो, इस शीट में यहाँ पे आप एक प्रोटेक्शन लगा सकते हो कि जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे गया तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा, एक पासवर्ड डालना रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया 123, दान मैंने यहाँ से नीचे से ओके किया, फिर यहाँ पे मैंने डाला 123, एक री इंटर करना पड़ेगा, फिर दान वहां से मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। तो अब हुआ कि अब इसमें कुछ भी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है, यानी कि आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया। अब आपके बिना कोई भी यहाँ पे कुछ भी इसको चेंजेस नहीं कर सकता, कोई कुछ चीज़ बोल्ड नहीं कर सकता, किसी चीज़ को इंसर्ट नहीं कर सकता जब तक आप इसको अनप्रोटेक्ट नहीं करोगे। तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको अनप्रोटेक्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है 123 जो कि अपना पासवर्ड था, देन मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप देखोगे अब अपन यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से अब आपकी शीट को जो है वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब इसका यूज क्या आता है, जैसे कि अभी अभी देखेंगे, अभी अपन ने प्रोटेक्ट शीट में देखा तो अपन ने शीट को प्रोटेक्ट किया था। अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, वर्क बुक को अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि आप देखोगे ये जो शीट 1 है यहाँ पे नीचे, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास ये सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं जिसके थ्रू मैं यहाँ पे एक शीट इंसर्ट कर सकता हूँ, इस शीट को डिलीट कर सकता हूँ, इस शीट का रीनेम कर सकता हूँ, इसको मैं मूव कर सकता हूँ, इसका मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इनका सबका कमांड्स का यूज यहाँ से कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक पे गया और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया 123, देन मैंने यहाँ से ओके किया, यहाँ पे री एंटर करा 123, देन मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे सारे ऑप्शन हाइड हो गए, यानी कि अब कोई इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब तक यहाँ पे पासवर्ड नहीं डालेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला 123, ओके किया, अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो अब ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपकी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद आता है अलाउ एडिट रेंज। अब इसका यूज कहाँ आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ये अपने पास डाटा बना हुआ है, ठीक है। अब ये डाटा आप भले यानी कि आप समझो कि यही सिस्टम या फिर यही लैपटॉप आप किसी को दे रहे हो कि भाई तू इसके अंदर क्या कर, यहाँ पे जो सेल्स हैं उनको यहाँ पे एडिट कर दे, ठीक है। अब आप उसको ये काम दे रहे हो कि यहाँ पे तू सेल्स को एडिट कर दे, बट अब आपको पता है कि हो सकता है कि जिसको आप काम दे रहे हो वो हो सकता है कि इसमें कुछ दूसरी चीजें भी चेंजेस कर दे, कि इसमें कुछ फॉर्मेटिंग चेंज कर दे या फिर इसमें आप प्रोडक्ट नेम चेंज कर दे। आपको इस बात का डर है या फिर आपको शक है, तो आप क्या कर सकते हो,
आप यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हो। क्या पासवर्ड आप लगा सकते हो कि वो सिर्फ यहाँ पे सेल्स को ही एडिट कर सकता है, यानी इस रेंज को ही बस एडिट कर सकता है, बाकी वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो अपन किस प्रकार कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे अलाउ एडिट रेंज के थ्रू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन वो रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस रेंज में वो एडिट कर सकता है। तो जैसे मैंने इस रेंज में वो सेल्स में एडिट कर सकता है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, अलाउ एडिट रेंज पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन न्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो आ गया टाइटल नंबर, टाइटल आ गया अपना, सॉरी रेंज, देन अपना रिफर टू सेल्स जो कि अपन ने रेंज सिलेक्ट करी। अब यहाँ पे रेंज पासवर्ड आप डाल दो 1 2, मैंने 1 2 डाल दिया, देन इसको मैंने ओके किया, देन वापस से री इंटर करा 1 2 और देन ओके कर दिया। तो यहाँ तो अपन ने रेंज का पासवर्ड डाला। अब ये क्यों डाला वो मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन ने यहाँ पे रेंज का पासवर्ड डाला, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब इस शीट में पासवर्ड डालेंगे। जैसे मैं प्रोडक्ट शीट पे गया, यहाँ पे सेम डाल दिया मैंने 1 2 3, देन मैंने यहाँ पे ओके किया और यहाँ पे वापस से डाल दिया 1 2 3, देन ओके। अब यहाँ पे मैंने 2 पासवर्ड डाले। अब 2 पासवर्ड क्यों डाले मैंने, एक तो वो वाला पासवर्ड डाला है कि अगर वो यहाँ पे सेल्स को भी एडिट करने आता है तो भी उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बताता हूँ आपको, अब इस सेल्स को मैं कुछ भी एडिट कर रहा हूँ, तो आप देखो वो मांग रहा है मुझसे पासवर्ड। तो यहाँ पे अपन कौन सा वाला पासवर्ड डालेंगे जो अपन ने पहले बनाया था, रेंज वाला पासवर्ड। तो अपन ने रेंज वाला पासवर्ड बनाया था 1 2, देन जैसे मैंने इसको ओके किया, अब इसमें अपन कुछ भी एडिट कर सकते हैं, मतलब सामने वाला बंदा इसके अंदर सेल्स जो है उनको वो एडिट कर सकता है। बट अब वो यहाँ पे इनमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकता है। यहाँ पे आप देखोगे वो इनमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे इसको बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एडिट नहीं कर सकता है। वो इसमें कर सकता है, बाकी इनमें एडिट नहीं कर सकता। तो आप इस तरीके से अलाउ एडिट रेंज का आप यूज जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब उसके बाद फिर अगर अपने कौन सा पासवर्ड को हटाना है तो अपन जाएंगे पहले अनप्रोटेक्ट शीट पे और यहाँ पे अपन वो वाला पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 जो कि अपन ने प्रोटेक्ट शीट पे लगाया था, देन ओके किया। उसके बाद फिर अगर अपने को वो वाला पासवर्ड भी हटाना है तो अपन जाएंगे अलाउ एडिट रेंज पे, यहाँ पे अपन इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपन इसको डिलीट कर देंगे। तो ये वाला पासवर्ड भी जो है वो डिलीट हो गया। अब उसके बाद आता है हाइड इंक। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास डाटा है या फिर आपके पास ऐसी कुछ बड़ा सा डाटा है, उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो या फिर किसी को समझा रहे हो, तो जनरली क्या होता है, अपन जैसे ड्रॉ पे जाते हैं और यहाँ से अपन कोई सा भी एक पेन ले लेते हैं। तो होता है ना कि अपन इस तरीके से समझाते हैं कि देखो ये अपनी लैपटॉप की जो है ये इतनी सेल्स हुई है, मॉनिटर की इतनी सेल्स हुई है, ठीक है, माउस की जो कितनी सेल्स हुई, मतलब एक पेन के थ्रू आप इस तरीके से ऐसे ही प्रकार से अपन ऐसे समझाते हैं कि देखो अपनी कीबोर्ड की सेल्स हुई है। अब ये जो यहाँ पे ये जो हो गया है, चित्र बुत्र हो गया है, इसको अगर आपको हाइड करना है या फिर हटाना है तो आप रिव्यू पे जाओ, यहाँ पे हाइडिंग का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये इकट्ठा यहाँ से हट जाएगा। तो आप इस तरीके से रिव्यू टैब का यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले भी मैंने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब पे मैंने वीडियो डाली हुई है, प्लीज उस वीडियो को भी वॉच करें जिसके थ्रू आप एक्सेल के सारे टैब्स की कमांड के बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।